राम जी जब अयोध्या लौटे तो बड़ी जय जयकार हो रही है चारों ओर। राम जी की जय जयकार हो रही है, जय हो। राम जी ने रावण को मार दिया, राम जी ने युद्ध जीत लिया, जय जयकार हो रही है। अब राम जी को लगा कि इतनी जय जयकार मेरी हो रही है, और भैया जय जयकार जब होती है ना तो व्यक्ति के जीवन में अभिमान आता है, अहंकार आता है, और जब अभिमान आता है तो व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है। अहंकार जब आता है तो व्यक्ति मार्ग भटक जाता है। इसलिए राम जी ने बड़ा सुंदर दर्शन करवाया कि जब राम जी अयोध्या में आए तो सारे बंदर भालू कहते हैं रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय हो। क्यों? क्योंकि राम जी ने रावण का वध कर दिया, राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर लिया। राम जी ने कहा ये खतरनाक मामला है। समाज वाले जिसकी जय जय करते हैं ना, फिर वो आदमी फूल जाता है। अरे हम तो इतने बड़े आदमी हैं, हम तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अब राम जी को लगा कि भैया इस जय जयकार को अपने पास नहीं रखना, फिर इस जय जयकार को कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो कहाँ ट्रांसफर करें? तो जैसे अयोध्या की धरती पे राम जी उतरे तो राम जी ने बंदर भालुओं को बुलाया, बोले सब इधर आ जाओ। सब आ गए। तुमको क्या लगता है रावण को किसने मारा? सब बंदर भालुओं ने कहा प्रभु रावण को तो आपने मारा, रामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने रावण को मारा। राम जी ने कहा रुको रुको रुको, हमने नहीं मारा। फिर ये जो मेरे बगल में मेरे गुरुदेव खड़े हैं ना, गुरुदेव वशिष्ठ की ओर दिखाकर भगवान ने बंदर भालुओं से कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, 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 इन्हीं कृपा दनुचरण मारे, इनकी कृपा तनुज रन मारे, इन्हीं कृपा दनुचरण मारे, इनकी कृपा तनुज रन मारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा कहते हैं राम जी ने सोचा कि इस जय जयकार को अपने पास नहीं रखना, फिर अपने गुरु जी के पास ट्रांसफर कर दिया। बंदर भालुओं से कहते सुनो सुनो, आप लोगों को लगता है ना हमने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा? बोले हाँ प्रभु। बोले बिल्कुल नहीं। फिर गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इसलिए बंदर भालुओं इन्हीं कृपा दनुजरन मारे, इनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने रण में रावण का संहार कर दिया। यानी जीवन में जब कुछ अच्छा हो जाए, जीवन में जब चार लोग जय जयकार करने लगे, जब आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने लगे कि वाह वाह भैया आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, तो भैया बचने का उपाय एक ही है कि हाथ जोड़ो और कह दो हम में सामर्थ्य नहीं है, करने वाले तो मेरे गुरुदेव हैं और मेरे भगवान हैं। और यदि आप
अपने जय जयकार को, अपने सम्मान को भगवान को और गुरु को सौंप देंगे तो आपको अभिमान नहीं आएगा और आप बच जाओगे। अच्छा, बंदर भालुओं से तो भगवान ने कह दिया कि गुरु जी के आशीर्वाद से मार दिया, तो बंदर भालुओं को थोड़ा मन में राम जी को लगा कि क्या पता ये मन में सोचे कि जब गुरु जी के ही आशीर्वाद से मारना था तो हम लड़ाई करने क्यों गए। हाँ, हम जुटे ही जाके लड़ रहे थे। जब गुरु जी के ही आशीर्वाद से मारना था तो हम क्यों युद्ध करने गए। इसलिए बंदर भालू मन में निराश ना हो, इसके लिए मेरे राम जी का प्रेम देखिए। अब मेरे राम जी अयोध्या वालों के सामने क्या कह रहे हैं। अयोध्या वालों के सामने कहते हैं, आप लोगों को क्या लगता है रावण कैसे मरा होगा। अयोध्या वासी कहते, प्रभु हमने तो सुना कि आपने ही उसे मार दिया। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, फिर ये जितने मेरे सखा ये बंदर भालू मेरे साथ आए हैं ना, इन्हें जरा देखो। उस भयंकर समर में, उस भयंकर रण में ये अकेला राम क्या करता। न मेरे पास सेना थी, ना अस्त्र थे, ना शस्त्र थे। फिर इसलिए अयोध्या वासियों, उस रण में, उस समर में मेरे साथ बेचारे बंदर भालू मेरी सेना बनकर के खड़े हुए। ए सब सखा, गुरुदेव ये जो सखा मेरे दिख रहे हैं ना बंदर भालू, सुनहु मुनि मोरे, ए सब सखा सुनहु मुनि मोरे, भय समर सागर कहबे रे, भय समर सागर कहबे रे, मम हित लागी जन्मइन हारे, मम हित लागी जमइन हारे, भरतहु ते मोहे अधिक प्यारे, भरतहु ते मोहे अधिक प्यारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये जो सखा मेरे है ना, भय समर सागर कह बेरे, रावण के साथ जो संग्राम था वो एक विशाल समुद्र के समान था, जिसके पार उतर पाना बड़ा कठिन था। लेकिन मम हित लागी जन्म इन हारे, इन्होंने अपने प्राणों को दांव पे लगाकर मेरे साथ युद्ध किया, मेरे साथ खड़े रहे, जिनकी वजह से मैं ये संग्राम जीतकर अयोध्या वापस लौट आया। इसलिए गुरुदेव ये सब सखा मुझे प्यारे हैं। अब सब सोच रहे हम प्यारे तो हैं, पर कितने प्यारे हैं। तो राम जी के शब्द देखिए, राम जी कहते हैं, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। ये सब मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। अच्छा, भरत से अधिक प्रिय है तो इसका मतलब भरत जी कम प्रिय हैं? नहीं, भरत जी तो राम जी के हृदय हैं। लेकिन भगवान ने बंदर भालुओं को कहा, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे, भरत से भी ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि भरत तो अयोध्या में बैठा था कि भैया 14 साल बीतने पे एक दिन भी विलंब किया तो मर जाऊंगा। इसलिए भरत के भी प्राण कैसे बचे? इन बंदर भालुओं के कारण बचे। अगर ये मेरे साथ युद्ध नहीं करते, मैं युद्ध नहीं जीतता, तो समय से लौटकर अयोध्या नहीं आ पाता, और समय से अयोध्या नहीं लौटता तो भरत तो अपने प्राण ही त्याग देता। इसलिए भरत तो प्यारा है, पर मेरे भरत के प्राण बचाने के कारण ये बंदर भालू भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे, ये बंदर भालू मुझे भरत से भी अधिक प्यारे हैं।
की मर्यादा, ये है राम जी की नीति महाराज। हाँ, अपनी उपलब्धियों को अपनों में बांट दीजिए। क्यों? अपनी उपलब्धि को अपने पास रखेंगे, अभिमान होगा, अभिमान होगा तो आपका पतन होगा। इसलिए अपनी उपलब्धियों को अपनों में बांट दीजिए, कुछ भी नया कर जाइए। माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। और जो व्यक्ति बात बात में ये कहे ना कि भगवान का आशीर्वाद है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, वो संसार में भयंकर से भयंकर संग्राम जीत जाएगा और भव से पार उतर जाएगा। वो कभी डूबेगा नहीं, डूबने का चांस ही खत्म। जो पहले ही नाव में बैठ गया तो वो क्या डूबेगा। इसलिए सुरक्षा कवच यही है कि अपनी उपलब्धियों को अपनों में बांट दीजिए। हमारे माता पिता की कृपा से हो रहा, गुरु की कृपा से हो रहा। इसलिए भगवान का भक्त वही है जो अपना सब कुछ भगवान को सौंप दे। और कोई कहे कि भैया कैसे हो रहा, तो कहा हमें नहीं पता कैसे हो रहा। क्यों? प्रभु के सामने जाइए और कहिए मेरा आपकी कृपा से, हे प्रभु मेरी कहाँ सामर्थ्य की मैं कुछ कर पाऊँ, फिर मेरा आपकी कृपा से कि सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे भगवन, करते हो मेरे भगवन, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हो सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। किसको किसको लगता है कि ठाकुर जी की कृपा से काम हो रहा है? उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री हरि जय हो। हरि बोल। ओहो जय हो श्री राधे। जय जय पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। तेरी कृपा से भगवन, तेरी कृपा से भगवन, ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से भगवन, ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे भगवन, करते हो मेरे भगवन, करते हो मेरे राघव, करते हो
कैसे पाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। थामा है तेरा दामन। थामा है तेरा दामन। थामा है तेरा दामन। थामा है तेरा दामन। आराम हो रहा है हो हरि बोल है तेरा दामन। आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 कि करते हो मेरे भगवन करते हो। कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे कि भगवान? अरे करते हो मेरे, अरे तो कह तो दो, करते हो मेरे। हाँ, बड़े धीरे से कह रहे, भारी मन से। अच्छा, मन में तोहरा करते तो हम ही हैं, नहीं तो जोर से कहिए, करते हो मेरे, करते हो मेरे भगवन, करते हो। मेरा नाम हो रहा है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसलिए अपनी उपलब्धियों को, अपनी प्रशंसा को, अपनी जय जयकार को भगवान के चरणों में चढ़ा दो, गुरु के चरणों में चढ़ा दो, आप बच जाओगे। राम जी ने भी यही किया। राम जी ने रावण को मार तो दिया, पर सारा श्रेय अपने गुरुदेव को और बंदर भालुओं में बांट दिया, आधा आधा कर दिया। इनकी सहायता से जीत गए और इनकी कृपा से मार दिए। यही शब्द थे भगवान के, और हम लोगों को भी यही शब्द अपना लेना चाहिए। इसलिए मेरे भगवान धर्म पूर्वक राज्य का संचालन करते हैं। अब भगवान का परिवार आगे बढ़ा। भगवान के यहाँ भी 2 पुत्रों का जन्म हुआ, आप सब जानते हैं, लव और कुश। वैसे वाल्मीकि रामायण में जानकी जी के वनवास आदि की कथा आती है, पर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वनवास की कथा नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे गोस्वामी जी को अच्छा नहीं लगता कि सीता जी फिर से राजमहल छोड़ के चली जाएं। इसलिए गोस्वामी जी को लगता है कि अब राज्याभिषेक हो गया, अब महारानी बन गई सीता जी, बस यही कथा को विश्राम करना है, अब दोबारा माँ को वन में नहीं भेजना। पर वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने बहुत विस्तार से जानकी जी के वनवास की बड़ी करुण कथा सब लिखी है। पर मेरे गोस्वामी जी ने बस इतना संकेत किया कि 2 सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। बस यही दर्शाया कि 2 पुत्रों का आगमन है। बाकी बाबा कहते मेरी हिम्मत नहीं आगे की कथा लिखूं, और मैं तो माँ जानकी को महारानी रूप में ही देख के खुश हूँ, आगे कथा नहीं लिखना। इसलिए मेरे गोस्वामी जी ने मानस में बस आनंद उत्सव तक की कथा सुनाई है। 2 पुत्र चारों भाइयों के यहाँ होते हैं, आनंद होता है। भगवान नित्य सत्संग करते हैं, सब प्रकार से प्रजा को, परिवार को, सबको सुख देते हैं। एक दिन भरत जी महाराज पूछते हैं संत और असंत का भेद,
राम जी ने बड़े विस्तार से संत और संत का भेद बताया। कभी सौनकादिक ऋषि आते हैं, भगवान बैठकर सत्संग करते हैं। कभी वहाँ पर नारद जी आ जाते हैं, उनके साथ बैठकर सत्संग होता है। कुछ समय बीतने के बाद भगवान ने बंदर भालुओं को विदा कर दिया। बंदर भालुओं को कहा कि भाई अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, अपना राज्य काज संभालिए, अपने घर परिवार को संभालिए। अब धरती से निशाचर समाप्त हो गए हैं, अब चारों ओर शांति है और आनंद है। सारे बंदर भालुओं को भगवान अपने हाथों से वस्त्र पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं, सुंदर सजाते हैं और बड़े सुंदर सुंदर उपहार दे करके नलनील को, वहाँ पर सुग्रीव जी हैं, वहाँ पर जामवंत जी हैं, बंदर भालुओं को सबको विदा कर रहे हैं। हनुमान जी की ड्यूटी लगी है, हनुमान जी सबको छोड़ कर आते हैं। जैसे कोई घर पे आता है तो हम पहुंचाने जाते हैं ना, तो हनुमान जी सबको पहुंचाने जा रहे हैं। अब सबको तो भगवान विदा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं अपने हाथों से। अंगद जी बैठे रो रहे हैं। अंगद बैठ रहा नहीं बोला। अंगद जी कुछ बोल नहीं रहे, बैठे बैठे रो रहे। तो भगवान भी चुप हैं, कुछ उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। जब सब विदा हो गए और राम जी अंगद जी के पास आते हैं और अंगद जी को जाने के लिए तैयार करने लगे, तब अंगद जी रोकर भगवान के चरणों से लिपट गए। प्रभु, आप मुझे विदा क्यों करते हैं? आप मुझे अपने चरणों में क्यों नहीं रख लेते? आपके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? राम जी ने कहा, नहीं, तुम वापस जाओ, तुम्हें युवराज का पद मिला है, मेरा स्मरण करना, किसी से मत डरना, राज्य का संचालन करना, मुझे याद करते रहना और कभी याद आए तो आ भी जाना, पर अभी तुमको जाना पड़ेगा। अंगद जी चरणों से लिपट के कहते हैं, प्रभु, आपके घर की बुहारी लगाऊंगा, नीच से नीच कार्य आपके घर का वो मुझे सेवा दे देना, मैं वो कर लूंगा, पर मुझे विदा मत करिए। राम जी ने अपने कंठ की माला निकालकर अंगद जी के गले में डाल दिया और कहा, अंगद, तुम मेरे हो और सदैव तुम मेरे रहोगे। पर मेरे होने का अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हारा घर परिवार छुड़ा दूं। मैंने तुम्हारे पिता बाली को वचन दिया था, अंगद ही युवराज होगा। राजा भले सुग्रीव है, पर आगे युवराज पद तुम्हें मिलेगा। और अंगद जी को बाली ने सौंप दिया था राम जी को, इसलिए राम जी ने समझा करके अंगद को विदा किया। जा तो रहे हैं अंगद जी, मुड़ मुड़ के भगवान को देख रहे हैं, याद करते जा रहे। भगवान कैसे बोलते थे, कैसे हंसते थे, कैसे चलते थे, उनकी रहनी सब याद आ रही और मुड़ मुड़ के भगवान को देखते जा रहे। अंत में हनुमान जी से गले लगते हैं और हनुमान जी ने हाथ जोड़ा कि अब आप जाइए। देखो, हनुमान जी ने, राम जी ने सबको विदा किया, पर हनुमान जी को नहीं किया। सबने कहा कि हनुमान जी को विदा क्यों नहीं किया? तो कहा, भैया, जिनके घर हैं वो तो अपने अपने घर गए, पर हनुमान को कहाँ भेजूं? हनुमान को तो मुझे छोड़कर और दुनिया में कोई है ही नहीं, उसका कोई घर ही नहीं है, वो जाएगा कहाँ? उसका तो बस मेरे सिवा कोई नहीं है दुनिया में, मेरे ही आश्रित है। इसलिए हनुमान जी को नहीं भेजा, सबको विदा कर दिया। अंगद जी ने गले लग करके हनुमान जी को कहा, हनुमान, एक समय था जब मैं भी बड़भागी था और तुम भी बड़भागी थे। हनुमान अंगद बड़भागी, दोनों, हनुमान जी और अंगद जी दोनों बड़भागी थे। क्यों? दोनों मिलकर भगवान की सेवा करते थे। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। कहते हम दोनों बड़भागी थे, हम दोनों मिलके भगवान की चरण दबाते थे, पर हनुमान, भगवान ने मुझे भी विदा कर दिया, पर तुम्हें आज भी अपनी सेवा में रखा है। इसलिए मैं कहता हूँ, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। हनुमान से बढ़कर कोई राम का अनुरागी नहीं है, हनुमान से बढ़कर कोई बड़भागी नहीं है। तुम बड़े
बड़े भागी हो जो प्रभु ने तुम्हें अपनी सेवा में रख लिया। और अंगद जी रोते हुए चले गए। अब हनुमान जी रह गए, और हनुमान जी केवल अयोध्या में नहीं रह गए, हनुमान जी आज तक धरती पर भी रह गए। क्योंकि जब भगवान को भी जाना हुआ ना, भगवान भी जाने लगे। तो भगवान जब जाने लगे, सारे अयोध्या वासियों को अपने धाम भेज दिए, खुद भी जाने लगे अयोध्या छोड़कर। तो हनुमान जी से कहते चलो। हनुमान जी ने कहा कहाँ चले? अरे हमारे धाम चलो, सब गए तुम भी चलो। बोले नहीं प्रभु, हम नहीं जाएंगे, आप जाइए, हम बाद में आएंगे। बाद में आएंगे मतलब क्यों नहीं चल रहे? हनुमान जी ने कहा एक बात बताइए, आपके बैकुंठ में, आपके साकेत लोक में कथा सुनने को मिलेगी? कथा मिलेगी? राम जी ने कहा कथा, वहाँ कथा नहीं होती, बैकुंठ में कथा नहीं मिलेगी, गोलोक में, साकेत में कथा नहीं, वहाँ कथा नहीं होगी, वहाँ तो हम ही होंगे, वहाँ हमारी कथा नहीं, वहाँ हम होंगे। राम जी ने कहा तो प्रभु आपसे भी अधिक हमें आपकी कथा प्रिय है, क्योंकि आप तो कभी न कभी विदा कर दोगे, कभी न कभी छोड़ के चले जाओगे, पर एक कथा है जो भक्तों को हर समय संभाल कर रखती है, हर समय भगवान का दर्शन और याद दिलाती है, इसलिए मैं तो कथा के लिए धरती पर ही रहूँगा। आप जाओ, हमें आप नहीं चाहिए, हमें तो आपकी कथा चाहिए। इसलिए हनुमान जी धरती पे रुक गए, और उनको वरदान है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ राम जी की कथा होगी, जहाँ जहाँ कीर्तन होगा, हनुमान जी उतने रूप बनाएंगे और हर एक कथा में जाकर विराजमान हो जाएंगे। तो निश्चित मानिएगा 9 दिन से हनुमान जी नेपाल में ही बैठे हैं। हाँ, अब वो बात अलग है कि हम लोगों को दिखते नहीं है, वो तो कोई भी रूप बना के आ सकते हैं, पर किसी न किसी रूप में 9 दिन तक इस कथा पंडाल में हमारे हनुमान जी भी बैठे, और वो भी राम कथा सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। और उनकी कृपा के बिना तो ये पूरा भी नहीं हो सकता, तो उनकी ही कृपा है जो ये कथा आज पूरी हो रही है।